नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग राहु की महादशा पर परिचर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो हमने राहु की महादशा पर बनाया है। यह हमने एक रिक्वेस्ट लिया है एक अपने सब्सक्राइबर का। हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट में पूछा कि उनके ऊपर राहु की महादशा कैसी जाएगी, तो हम उनको भी उत्तर दे रहे हैं, साथ साथ हम सभी को उत्तर दे रहे हैं जिनकी जीवन में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा से वो भयभीत हो रहे हैं। देखिए, राहु की महादशा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राहु की महादशा दोनों दिशाओं में चल सकती है, शुभ अशुभ दोनों। वो राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। इतना आसान नहीं होता इंटरप्रिटेशन, बट फिर भी मैं प्रयास करता हूँ अपनी जो भी मेरे पास स्वाभाविक ज्ञान है उसके आधार पर। देखिए, राहु एक पाप ग्रह है और जब राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हो तो यह समझ लीजिए कि सामान्यतः वह शुभ फल देगा। शुभ फल यानी कि तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे हुए पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा आप जातक पारिजात में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो दशा का सिस्टम है, यह दशा का सिस्टम नक्षत्र ज्ञान पर आधारित है, नक्षत्रों की विद्या है, इसलिए इसमें नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। तो आप यह देखिए कि किस नक्षत्र की दशा लगी हुई है। यानी कि आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु की महादशा लग गई। तो आप समझ लीजिए कि यह जो राहु की दशा लगी है वह आर्द्रा नक्षत्र के कारण लगी है। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में है तो सामान्यतः ये बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि आपकी कुंडली में यह जो राहु की दशा लगी है वह लगी है स्वाति नक्षत्र की। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में, तो इसकी विशेष संभावना है कि आपकी कुंडली में जो ये राहु की दशा चल रही है वह शतभिषा नक्षत्र के कारण चल रही है। अब तीनों नक्षत्रों के देवताओं को जानिए। तीनों नक्षत्रों के देवता अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, स्वाति नक्षत्र के देवता वायु देव हैं और शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण देव हैं। आर्द्रा नक्षत्र के देवता जो रुद्र देव हैं वह रुदन देते हैं, रुला देते हैं। तो जब आप इनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे तो यह आपके जीवन के कष्ट को हर लेंगे। इसके साथ साथ स्वाति नक्षत्र के देवता वायु देव हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। और स्वाति नक्षत्र की महादशा सामान्यतः लोगों के ऊपर बहुत अच्छी जाती है। मैंने तो जो देखा है कि अधिकतर लोगों में बहुत अच्छी चली जाती है, बहुत अच्छी। तो इसलिए स्वाति नक्षत्र में, मगर फिर भी वायु देव यानी कि हनुमान जी की पूजा करें, माता सरस्वती की पूजा करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तो विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ तीसरी दशा जो राहु की है वो शतभिषा नक्षत्र के कारण है। इसके देवता है वरुण देवता। वरुण देवता भी यदि प्रसन्न हो जाए तो जीवन में बहुत सफलता दे दें, व्यक्ति का पूरी जग में बहुत बड़ी सिद्धि दे सकते हैं, पूरे जग में बहुत बड़ी प्रसिद्धि दे सकते हैं। ऐसी भी विशेष बात होती है वरुण देवता के साथ। वरुण देवता आपसे प्रसन्न रहें, इसके लिए प्रतिदिन जो है शाम को घर में दिया जलाइए, ये विशेष आवश्यकता है क्योंकि पश्चिम आकाश के देव हैं। तो जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा हो तो घर में दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र में यह ख्याल रखें कि शरीर में कोई रोग न लगे। यदि कोई रोग लग जाएगा तो उसका इलाज खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि यह राहु छठे भाव में है तो ये समझिए कि यह देखिए कि किसी शुभ ग्रह के साथ तो नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छा, तो यानी शुभ ग्रह का थोड़ा फल मिल जाएगा। इसके साथ साथ यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है या किसी योग कारक ग्रह की दृष्टि है, जैसे उदाहरण स्वरूप कि मंगल जो है कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के लिए, सिंह लगन के लोगों के लिए योग कारक है, और मंगल की दृष्टि लग गई राहु पे, राहु की महादशा आ गई तो वह राहु अशुभ करने की संभावना बहुत कम हो गई और शुभ करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई। इसके अतिरिक्त यह भी देखिए कि यह राहु किस नक्षत्र में बैठा है। यदि यह नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है, उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के देवता है वसु,
वसु, अष्टवसु, 8 वसु। 8 वसु कौन है? तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और सूर्य, चंद्र, तारे, यानी कि 8 वसुओं की शक्ति यहाँ पर मिल गई। तो फिर ये समझ लीजिए कि धन धान्य बहुत मिलने वाला है। खास तौर पे तब यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो फिर धन बहुत विशेष मिलने वाला है इस राहु की महादशा में। आप प्रयास करिए, आपको धन के लिए विशेष सफलता मिल रही है। परंतु यह भी समझे रहिए कि छठे भाव का राहु है, तो प्रतिदिन लोगों से वाद विवाद होंगे। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। अपनी ऊर्जा को वाद विवाद में खर्च न करें और अपने अंदर के एक कूटनीतिज्ञ को जगाएं और किसी से भी झगड़ा मोल न लें। तो ये विशेष सावधानी की बात हो गई। इसके साथ साथ यह ख्याल रखिए कि यदि छठे भाव का राहु है और उसकी महादशा चल रही है तो आप अपने काम में डिसिप्लिन रहिए, रेगुलर रहिए। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 9 बजे का समय है, 9 बजे सभी लोगों के पहुंचने का समय वांछित है, तो बाकी लोग ऑफिस के जाएं या न जाएं, मगर आप अवश्य जाइए, क्योंकि आपका छठा भाव चल रहा है। आपका बिना मतलब का लोगों से टकरार हो जाएगा, तो उस तकरार से बचने का प्रयास करें। आप अपना डिसिप्लिन जरूर फॉलो करें। आप अपनी जगह नियमबद्ध बने रहें। अगर आप अपने में नियमबद्ध हैं तो आप जग जीत सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मैंने एक छोटी सी परिचर्चा आज एक सब्सक्राइबर के प्रश्न को समझते हुए सांकेतिक रूप से उनको भी उत्तर दिया और उन सभी लोगों को उत्तर दिया जिनका जीवन में राहु की महादशा चल रही है। और मैं आशा करता हूं यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो आप भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि मुझे ईश्वर की प्रेरणा हुई तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो भी मेरे पास सीमित ज्ञान है उस सीमित ज्ञान के आधार पर ही मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।